Hello everyone, my name is Vicky Gupta and welcome to my new videos. Everyone, जिस स्क्रीन में आपको शो हो रहा है ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक्चुअल चार्ट है इन डायग्राम। ओके, और हम आज देखेंगे कि अब तक के हम अपने वीडियो सीरीज़ में हमने क्या क्या सीखा है, ठीक है, और उसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर में जो भी चीज़ शो हो रहा है चार्ट में मैं उसे वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने अब तक क्या क्या सीखा है और आगे क्या सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो ग्रीन कलर का जो चार्ट है ये हाई टाइम फ्रेम है और जो ब्लू वाला है ये लो टाइम फ्रेम है, ठीक है, लो टाइम फ्रेम का चार्ट है। और दोनों जो टाइम फ्रेम है मैंने एक ही चार्ट पे शो किया है ताकि आपको समझ आए कि हमने अभी तक सीखा क्या है, हमें एंट्री कहाँ लेनी है, हमें टारगेट क्या रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम अपने हाई टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लो टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पे शिफ्ट होंगे। एवरीवन, मैंने आपको अपने स्ट्रक्चर मैपिंग में बताया था कि जब भी मार्केट अपना फर्स्ट इंड्यूसमेंट लेता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद, जब भी फर्स्ट इंड्यूसमेंट ब्रेक करता है तो हमारा जो हायर हाई क्या होता है, कंफर्म हो जाता है, ठीक है। और जब मार्केट इस हाई हाई को ब्रेक करता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है। उसके बाद हम अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद, जैसे अभी यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हम अपना पहला पुलक ब्रेक होने का इंतजार करेंगे जिससे हमारा जो है हाई हाई कंफर्म हो जाएगा। तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने पर पहला पुलक कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। फिर क्या किया मार्केट ने, ऊपर गया, फिर एक नया पुलक बताया तो हमारा जो इंड्यूसमेंट यहाँ शिफ्ट हो गया। अब मार्केट ने इसे ब्रेक नहीं किया, एक नया पुलक बनाया ऊपर से या नीचे, फिर ये हमारा क्या है, नया पुलक बन गया, ठीक है, ये नया पुल बन गया। अब हमारा इंड्यूसमेंट क्या होगा, ये ब्रेक होने पर हमारा इंड्यूसमेंट होगा, ठीक है। मार्केट ऊपर गया और हमारा क्या किया, इंड्यूसमेंट को ब्रेक किया, इससे क्या हुआ, हमारा जो हाई हाई क्या हो गया, ये कंफर्म हो गया, हमारा हाई हाई क्या हो गया, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद मार्केट इंड्यूसमेंट लिया, उसके बाद ये क्या, हम लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो गए। उसके बाद हम देखेंगे कि लो टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर कैसे बना है, हम अपना एंट्री कैसे फाइंड करेंगे और हमारा टारगेट क्या रखेंगे। ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं आज, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर मैपिंग हाई टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम। हम देखने वाले हैं कि पूरे स्ट्रक्चर मैपिंग जो होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, वो होता कैसे है, हम एंट्री कैसे लेते हैं, एग्जिट कैसे लेते हैं, ब्रेक इवन पे कैसे रखते हैं, एंड हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करते हैं, ठीक है। आज ये सारी चीज़ें इस वीडियो पे कंप्लीट करने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एवरीवन, जब भी मैं बेसिक अपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सीरीज स्टार्ट किया था, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आपको मैं पुल बैक आइडेंटिफाई करना सिखाया था। जैसे ये पुल बैक है, ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ये सारे पुल बैक्स हैं। ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो नहीं है। ये मैं बताया था आपको कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट असली एक्चुअल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये हायर हाई हायर लो नहीं होता है। जब तक इंड्यूसमेंट नहीं होता तब तक हायर हाई कंफर्म नहीं होता है। मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। पुलबैक में कैसे पुलबैक आइडेंटिफाई करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको सबसे पहले कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने आपको इंड्यूसमेंट का टॉपिक कंप्लीट कराया, जिसमें मैंने ये बताया कि जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद जब फर्स्ट पुलबैक ब्रेक होता है तो हमारा क्या होता है, हायर हाई कंफर्म हो जाता है, ठीक है। और जब मार्केट इस हायर हाई को ब्रेक करता है तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है। जैसे मार्केट ने अभी ये इंड्यूसमेंट लिया और हमारा क्या, हायर हाई कंफर्म हो गया। अब मार्केट जब इस हायर हाई को ब्रेक करेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है हमारा जो है हायर लो फिक्स हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर मैपिंग कंप्लीट किया, ठीक है, कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, हम अपना एंट्री मॉडल देखें। हमने एंट्री मॉडल में क्या समझा कि मार्केट जो है 5 जगहों से ऊपर जाता है। पहला क्या है, अप ट्रेंड में, पहला क्या है, इंड्यूसमेंट स्वीप करने पर, ओके। दूसरा क्या है, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो पर टच करने के बाद, ठीक है। तीसरा क्या है, जब इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्या है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्या है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में लाने वाला हूँ। पर मैं आपको बता दूँ कि जब एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर वाला पुलबैक जो होता है वो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होता है, ओके। तो इस कंडीशन में इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, ये इसे बोलते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, ये थर्ड इंजीनियरिंग लिक्विडिटी स्वीप करता है तो वहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। फोर, जब मार्केट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो पर टच करता है तो ही मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, अप ट्रेंड में बता रहा हूँ। और जब मार्केट हायर लो को स्वीप करता है तो मार्केट क्या बोलते हैं, स्वीप करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है।
ये 5 जगह हैं जो मैंने एंट्री मॉडल में आपको समझाया था कि ये पाँचों जगह से मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है। इसी तरह से डाउन ट्रेंड में भी सब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है। जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर 2 टाइप के आपको बताया हूँ। जैसे मार्केट अभी स्ट्रक्चर क्या है, अभी हायर हाई शिफ्ट है, हायर हाई कन्फर्म हो गया। अब मार्केट अगर ऊपर से नीचे आता और इस हायर लो को ब्रेक कर देता तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, ठीक है। इस हायर लो को क्या करता, ब्रेक करता तो इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता। इसे क्या बोलेंगे हम, ट्रेंड चेंज होना बोलेंगे। हायर टाइम फ्रेम में क्या बोलेंगे, चेंज ट्रेंड, जो ट्रेंड होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको दूसरा टाइप का जो ऑर्डर ब्लॉक चेंज ऑफ कैरेक्टर बताया था, उसमें मैं बताया था कि जब भी मार्केट पीवाई को टच करता है तो लो टाइम फ्रेम में, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर मार्केट ने टच किया और लो टाइम फ्रेम में जब फर्स्ट ब्लॉक ब्रेक होता है, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए लो टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो मार्केट ने यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया और ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद जब फर्स्ट ब्लॉक ब्रेक होता है तो इसे इंड्यूसमेंट कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इसको इंड्यूसमेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। मैं इस चार्ट को इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो छोटे-छोटे आपके दिमाग का डाउट हो इस चार्ट से क्लियर हो जाए, ठीक है। मार्केट जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट इसे इंड्यूसमेंट होना था, लेकिन इसे इंड्यूसमेंट क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर लोअर लो कन्फर्म होना था लो टाइम फ्रेम का। जैसे यहाँ पर लोअर लो है, लोअर हाई है, फिर मार्केट यहाँ लोअर लो होता है, लेकिन यहाँ पर लोअर लो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर फ्लो को टच किया हुआ है, ठीक है। डिसीजन ऑर्डर फ्लो को क्या है, टच किया हुआ है। और जब भी मार्केट पीवाई को टच करता है तो लो टाइम फ्रेम का फर्स्ट वाला ब्रेक क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। इसलिए होता है क्योंकि अब मार्केट यहाँ से चेंज हो गया है ट्रेंड लो टाइम फ्रेम में और मार्केट अपना हाई टाइम फ्रेम के ब्रेकअप स्ट्रक्चर को टच करेगा। हम यहाँ पर अपना एंट्री बनाएँगे। तो एंट्री वाले पार्ट में भी बताऊँगा आपको कि हमने क्या-क्या सीखा, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूँ कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, जब भी लो टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर होता है या फिर मार्केट होता है, वो हाई टाइम फ्रेम के पीवाई को टच करता है। पीवाई मतलब ऑर्डर फ्लो हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया या फिर इंड्यूसमेंट स्विप करना हो गया, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी स्विप करना हो गया, हायर लो स्विप करना हो गया, ये सारे पीवाई कहलाते हैं। पीवाई वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वो जगह जहाँ से मार्केट अपना एंट्री बनाता है, ठीक है? जहाँ एंट्री बनाता है या फिर जहाँ से मार्केट चेंज होता है या फिर एंट्री फाइंड करते हैं जहाँ पर हम, ठीक है? तो मार्केट ने हम चेंज ऑफ कैरेक्टर 2 टाइप के सीखे, या तो हाई लो ब्रेक होता है तब, या फिर लो टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है पीवाई को टच करने के बाद फर्स्ट ब्लॉक ब्रेक होता है, उसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर करते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मैंने आपको बताया टाइम फ्रेम क्या होता है। टाइम फ्रेम जैसे हाई टाइम फ्रेम हो गया, लो टाइम फ्रेम हो गया। एग्जांपल के लिए ये जो हाई टाइम फ्रेम है, ये मान लीजिए 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो हम इसमें एंट्री 1 आवर में नहीं लेंगे, हम इसके लो टाइम फ्रेम 5 मिनट में लेंगे। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि 15 मिनट का लो टाइम फ्रेम 1 मिनट होता है, 1 आवर का लो टाइम फ्रेम 5 मिनट होता है, ठीक है। 4 आवर का लो टाइम फ्रेम 50 मिनट होता है और 1 डे का टाइम फ्रेम जो लो टाइम फ्रेम होता है 1 आवर होता है, वीकली का 4 आवर, ठीक है, और मंथली का 1 डे। इस टाइप से मैंने आपको लो टाइम फ्रेम के बारे में एक्सप्लेन किया था। और अभी जो मार्केट में दिख रहा है ये मान लीजिए ये 5 मिनट का चार्ट है और हाई टाइम फ्रेम 1 आवर का चार्ट है, ओके। अब उसके बाद मैंने आपको एंट्री एग्जीक्यूट का बताया था, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि हम एंट्री एग्जीक्यूट करते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ये सीखा कि एंट्री लेते कहाँ-कहाँ पर है, ठीक है। अब मैंने लास्ट वाले टॉपिक में आपको बताया कि एंट्री एग्जीक्यूट करते कैसे हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था एंट्री एग्जीक्यूट में कि जब भी मार्केट जो है हाई टाइम फ्रेम के पीवाई को टच करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑर्डर फ्लो को टच किया हुआ है, ठीक है। अब ऑर्डर फ्लो को टच करने के बाद हम एंट्री लेंगे कब? क्या कंडीशन बनेंगे, क्या स्ट्रक्चर लो टाइम फ्रेम बनेगा कि हम एंट्री लेंगे? तो इसको हमने बहुत ही अच्छे से एंट्री एग्जीक्यूट वाले पार्ट में समझा, ठीक है। और एंट्री लेते कैसे हैं, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ देखा, ठीक है। अब मार्केट हम इस लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं, इस लो टाइम फ्रेम में है क्या, ठीक है। मार्केट अब लो टाइम फ्रेम जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है, अब इसे हम थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपके जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। मार्केट ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ पर मान लीजिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ लो टाइम फ्रेम में, फिर मार्केट ने आया, फिर इंड्यूसमेंट लिया, लोअर लो कन्फर्म हो गया, ठीक है? ये लो टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ। लो लो कन्फर्म हो गया, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ठीक है? ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर पीवाई को टच कर दिया। अब पीवाई को टच करने के बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी पीवाई को टच करेगा लो टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर, हाई टाइम फ्रेम के पीवाई को टच करेगा तो फर्स्ट बुल ब्रेक क्या आ जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेगा मार्केट, चेंज करेगा, ठीक है? अब क्या करेगा, मार्केट यहाँ से चेंज करेगा और हम यहाँ पर ही एंट्री फाइंड करेंगे। मार्केट जब चेंज करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है और यहाँ ब्रेक होता है तो हमें क्या कहते हैं, इंड्यूसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आप इसे एंट्री एग्जीक्यूट वाले पार्ट में जाइएगा और अच्छे से समझिएगा, ठीक है? यहाँ पर मैं बेसिक बता देता हूँ। जब मार्केट यहाँ ब्रेक करता है तो हमें इंड्यूसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, इस पुल बैक को जो है इंड्यूसमेंट है, एक्स मतलब इंड्यूसमेंट। मार्केट ऊपर गया, इस इंड्यूसमेंट के लिए और यहाँ पर हायर हाई बना दिया, ठीक है? क्योंकि मार्केट चेंज हो चुका है अब। हायर हाई बना दिया, अब मार्केट ने इस
ऑर्डर ब्लॉक पाया और यहाँ पर हम अपना सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेंगे और हमारा क्या करेंगे, टारगेट हम क्या करेंगे, अपना हाई टाइम फ्रेम के ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लेंगे, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ आया, हमने यहाँ पर एंट्री लिया, फिर मार्केट ने ऊपर गया और लो टाइम फ्रेम का क्या किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हिट किया, ठीक है। अब फिर मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर हिट किया। अब हमने आपको बताया था कि जब भी मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर हिट करता है, मार्केट ऊपर जाता है, जब भी फर्स्ट ब्लॉक ब्रेक करता है तो हमारा इंड्यूसमेंट होता है और हमारा हाई हाई क्या हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लो टाइम फ्रेम का हाई हाई क्या है, कन्फर्म हो गया। जैसे मार्केट इस इंड्यूसमेंट के लिए हमारा हाई हाई कन्फर्म हो गया। अब हाई हाई कन्फर्म होने के बाद हम क्या करेंगे, अपना ऑर्डर फ्लो फाइंड करेंगे। इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम क्या करेंगे, अपना ऑर्डर फ्लो फाइंड करेंगे। ऑर्डर फ्लो फाइंड करने के बाद मार्केट जब यहाँ आएगा और सिंगल कैंडल ऑर्डर फ्लो बनाएगा तो फिर हम नेक्स्ट एंट्री लेंगे। फर्स्ट एंट्री यहाँ लिए, सेकंड एंट्री यहाँ किए। जैसे होता क्या है कि मार्केट में लो टाइम फ्रेम में मल्टीपल एंट्री बनता है, तो हम क्या करते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो ट्रेडर होते हैं वो मल्टीपल एंट्री करते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें एक ही ट्रेड में 1:50, ठीक है, 1:50 तक के रिस्क रिवॉर्ड मिलते हैं, 1:100 तक के रिस्क रिवॉर्ड मिलते हैं, ठीक है। जब हाई टाइम फ्रेम से जो लो टाइम फ्रेम मिलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, इसलिए हम ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले, क्योंकि हमें ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड होता मिलता है, ठीक है। और हमारा एक दो स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो हमें जो है उसमें अपनी स्ट्रेटजी में डाउट नहीं करना है, क्योंकि जब मार्केट जब हाई रिस्क रिवॉर्ड देता है तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है, ठीक है। वो हम रिस्क रिवॉर्ड वाले टॉपिक पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मार्केट यहाँ आया, यहाँ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, फिर हम एंट्री लेंगे। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एंट्री एग्जीक्यूट वाले पार्ट में मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, मान कर फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद मैंने आपको बताया कि क्या करेंगे, हम इंड्यूसमेंट फाइंड करेंगे हमारा हाई कंफर्म करने के लिए। मार्केट ने यहाँ पर ऊपर आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट ने यहाँ क्या किया, अपना इंड्यूसमेंट ले लिया, मतलब यहाँ हाई हाई क्या हो गया, फिक्स हो गया। और जब हाई हाई कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे। मार्केट ने फिर आया यहाँ पर, अब फिर यहाँ पर हमारा एंट्री बना, ठीक है। और सबका टारगेट क्या होगा, यहाँ होगा, सबका टारगेट क्या होगा, हाई टाइम फ्रेम का ब्रेकअप स्ट्रक्चर। फिर मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया लो टाइम फ्रेम में, फिर मार्केट ने ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट है, इसे लिया, फिर यहाँ पर आया, मार्केट ने सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाया, फिर मार्केट ने इसे ब्रेक किया। अब मार्केट ने ब्रेक करने के बाद यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया लो टाइम फ्रेम में, और फिर हम क्या करेंगे, अपना इंड्यूसमेंट फाइंड करेंगे और यहाँ कहीं हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा और फिर हम एंट्री लेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप लोग को जो ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री बताया हूँ, कई बार क्या होता है, इंड्यूसमेंट स्विप करके एंट्री बनता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक एंट्री बनता है, कई बार क्या होता है, हाई लो पर एंट्री बनता है। तो ये सारी चीज़ें मैं एंट्री एग्जीक्यूट वाले पार्ट में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, और एंट्री एग्जीक्यूट वाले जो पार्ट है, वीडियोज़ है, उसे आप पूरा देखिए, पूरा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि हम अपना एंट्री लेंगे कैसे, ठीक है। जब ही मार्केट यहाँ पर एंट्री चेंज ऑफ करेक्टर होता है, हम इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं और अपना क्या है, ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट का आने का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। अपने तरफ से कुछ दिमाग नहीं लगाना, मार्केट खुद ही आपके हिसाब से और आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से रन करेगा और आप उसके हिसाब से आप चलते चले जाओ, ठीक है। मार्केट ने अगर आया, अपना इन्वेस्टमेंट लिया, सिंगल कैंडल ऑर्डर फ्लो बनाया, तब एंट्री लोगे, अगर नहीं बनाया तो हमें एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। हमारे जो सिस्टम में, हमारे जो सेटअप, हमें जो स्ट्रेटजी जो बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है, हमें चेंज नहीं करना है। अगर मार्केट इन्वेस्टमेंट लेने के बाद अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ स्विप किया और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाता है तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। अगर नहीं बनाता है तो हम ऑर्डर ब्लॉक पे आया और ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद अगर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री बनाता है तो वहाँ एंट्री लेंगे। अगर वहाँ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाता ऑर्डर ब्लॉक पे तो हम ये जो स्विंग लो है इसे स्विप करके सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना के इंतजार करेंगे, उसके बाद हम अपना क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। इसी तरह हमें एंट्री लेते जाना है, ठीक है। जैसे ये हाई टाइम फ्रेम का जो है ऑर्डर फ्लो है, अगर इसी के बीच में अगर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होता तो हम वहाँ पर टच होने के बाद एंट्री लेते, लेकिन अभी क्या है, ऑर्डर फ्लो पर टच किया और एंट्री बना है। मैंने आपको ऑर्डर फ्लो वाले में बताया था कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ऑर्डर फ्लो का, ठीक है। मार्केट यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, देखिए मिटिगेट नहीं किया है, फेयर वैल्यू गैप है तो हमारा ऑर्डर फ्लो क्या है, वैलिड है, ठीक है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। यहाँ मार्केट ऊपर से नीचे आया, ब्रेक किया, हम यहीं से हम क्या अपना ऑर्डर फ्लो मार्क कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो लो टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर है इसमें हम देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। जब भी मार्केट यहाँ पर हमें एंट्री बनेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एंट्री बना, यहाँ पर आया, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का टच किया, यहाँ पर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना, हम अपना एंट्री लिए, ठीक है। फर्स्ट एंट्री हमारा क्या हो गया, कंफर्म हो गया, ठीक है। फिर मार्केट क्या हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, फिर इंड्यूसमेंट लिया, फिर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा सेकेंड एंट्री फिर से बना, ठीक है, हमारा सेकेंड एंट्री यहाँ पर बना, ठीक है, जिसका टारगेट क्या है, ये रहेगा, हाई टाइम फ्रेम का ब्रेकअप स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारा थर्ड एंट्री कैसे बनेगा, फिर मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा, इंड्यूसमेंट लेगा, उसके बाद फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपना एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये हाई टाइम फ्रेम का ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा।
फिर हम क्या एंट्री लेंगे, अगर हर बार ऐसा नहीं होता है लेकिन मल्टीपल टाइम ऐसा होता है, ठीक है, कि हमें एक ही ट्रेड में मल्टीपल एंट्री मिलते हैं, जैसे इस टाइप से। तो हमारे यहाँ पर कितना एंट्री बना, 4 एंट्री बना, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम डायग्राम में समझ रहे हैं। पहले आप डायग्राम में अपने माइंड्स में ना क्लियर रखो, ठीक है। उसके बाद हम जब चार्ट में जाएँगे ना तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आने लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको डायग्राम में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस सारी चीज़ों को अच्छे से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और सारी चीज़ें बुक में प्रोवाइड करूँगा मैं। आने वाले समय में सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें। अब देखें, ये 4 एंट्री हो गए, एक ही ट्रेड में हमें 4 एंट्री मिले, ठीक है। इसमें कितने रिस्क रिवॉर्ड मिले, 10 का, ठीक है। इसमें कितने मिले, 9 का, इसमें कितने मिले, 7 का, इसमें कितने मिले, 6 का। तो इस टाइप से हमारे क्या मान लीजिए 1:35 या 40 का हमें रिस्क रिवॉर्ड मिल गया, केवल एक ही ट्रेड में, ठीक है। मान लीजिए इस ट्रेड को लेते समय आपका 1-2 स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अपना जो ट्रेड है वो रन करने के बाद अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे। हमें हमेशा याद रखना है, जब इस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हम ट्रेड लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे रहेगा, ठीक है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, इस स्विंग लो के नीचे रहेगा, ठीक है। हम यहाँ एंट्री लेंगे तो स्विंग लो के नीचे रहेगा, ठीक है। हम यहाँ एंट्री लेंगे तो स्विंग लो के नीचे रहेगा, हम यहाँ एंट्री लेंगे तो स्विंग लो के नीचे रहेगा, ठीक है। अब हम समझते जाएंगे कि हम अपना जो स्टॉप लॉस जो ट्रेल है वो कैसे करेंगे। पहली बात तो ये है कि ब्रेक इवन पे करना कैसे है, ठीक है। मैं आपको पहले ब्रेक इवन समझाता हूँ। जब ये मार्केट यहाँ पर हम अपना सिंगल के अंदर ऑर्डर ग्रुप पे एंट्री लेंगे और जैसे ही ये फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है लो टाइम फ्रेम में, तो हम जो अपना एंट्री है क्या करेंगे, उसको ब्रेक इवन पे ले लेंगे। ब्रेक इवन की मतलब हम जहाँ पर एंट्री लिए हैं वहीं पर अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे, ठीक है। ताकि अब हम टेंशन फ्री होकर अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके हम क्या बोलते हैं, फ्री माइंड से हम ट्रेड को देखते रहेंगे कि अपना हमारे डायरेक्शन में जाने के लिए, ठीक है। हम मल्टीपल एंट्री फाइंड करेंगे उसके बाद। ऐसा है कि कभी-कभी क्या होता है कि न्यूज़ आने से मार्केट अचानक से बहुत ही ज़्यादा पॉइंट से नीचे गिर जाता है, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। इसलिए हम अपना स्टॉप लॉस हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे और अपना स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लाके कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने एंट्री लिया है तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लाके ट्रेल कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह जैसे ही मार्केट यहाँ एंट्री लेने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ लाके शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। मार्केट जैसे ही यहाँ एंट्री लेने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो हम अपना एंट्री क्या शिफ्ट कर देंगे। अब क्या करना है, ठीक है, हम अब अपना स्टॉप लॉस का ट्रेल कैसे करते हैं, ठीक है। जब मार्केट यहाँ सिंगल कैंडल पे ऑर्डर ब्लॉक बनाए तो हम हमारा स्टॉप लॉस कहाँ किए, यहाँ किए, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ किए। उसके बाद मार्केट नीचे आया इस ट्रेड का, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड का ट्रेलिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताता रहा हूँ, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये फर्स्ट ट्रेड का जब मार्केट ने एंट्री लिए और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट ले लाए, क्या बोलते हैं, जहाँ एंट्री लिए वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिए। जब मार्केट ने जब सेकेंड एंट्री लिए और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो हमारा जो फर्स्ट एंट्री था उसका भी स्टॉप लॉस कहाँ ला के रखेंगे, हम अपना यहाँ ला के रखेंगे, ठीक है। अपना यहाँ ला के रख देंगे। उसका फिर मार्केट ने फिर थर्ड एंट्री में किया तो हमारा जो फर्स्ट एंट्री का स्टॉप लॉस है इसे यहाँ ले लाएंगे, ताकि जब मार्केट अगर नीचे जाएगा और डीपर नीचे जाएगा या फिर हमारा चेंज ऑफ करेक्टर कर देगा तो हमें लॉसेस नहीं होगा, हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे, ठीक है। फोर्थ क्या होगा, मार्केट जब यहाँ पर आएगा एंट्री लेगा तो हमारा स्टॉप लॉस क्या करेंगे, यहाँ ट्रेल करेंगे। इसी तरह से जैसे फर्स्ट ट्रेड का हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते जा रहे हैं उसी तरीके से हम सेकंड एंट्री का भी स्टॉप लॉस क्या करेंगे, ट्रेल करते जाएंगे। थर्ड एंट्री का भी स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। इस तरीके से हम अपने जो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे, ठीक है। अब आपको एक ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो इस वीडियो को बार बार देखें और अपने जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करें, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इससे आपको समझ आएगा कि हमने अभी तक सीखा क्या-क्या है और इसे इम्प्लीमेंट कैसे-कैसे करना है, ठीक है। कई बार होता है ये डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, कई बार होता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक आपको एंट्री मिलता है, तो वहाँ से जब टारगेट मिलता है तो बहुत ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड वाले टारगेट मिलते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए और आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जब लगातार लॉसेस कर रहे होते हैं, केवल वन ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल ला के खड़ा कर देगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इसलिए लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। अगर आप ट्रू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तब, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हाई टाइम फ्रेम था, ये लो टाइम फ्रेम था, एंट्री कैसे लेना आपको समझ आ गया होगा। मैंने जितना ही बेसिक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो सारी चीज़ों को बार बार पढ़ें आप लोग और उसका नोट्स कर लें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आपको समझ आ गया होगा कि अब तक मैंने आप लोगों को क्या-क्या सिखाया है। ठीक है? तो आई होप एवरीवन आप लोगों को समझ आया होगा और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। मैं चाहता हूँ आप अब ऐसे ही प्यार बनाए रखें ताकि मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूँ और अच्छे से अच्छे कंटेंट ला के आपको प्रोवाइड करूँ। थैंक यू सो मच।